अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं इमरान मीरानी आपके सामने हूँ। हमें पता है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी एक दो दिन पहले जो उसका रिज़ल्ट है एसएसटी का, सेकेंडरी स्कूल टीचर बीपीएस 16, उसका रिज़ल्ट अनाउंस करना शुरू कर दिया है, जिसमें मीरपुर ख़ास और कराची रीजन का रिज़ल्ट उन्होंने अनाउंस किया और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे रीजन के भी जो रिज़ल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट सेंड करने का जो है ना वो सिलसिला शुरू होगा। 7 दिनों के अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करने हैं और उनके बाद इंटरव्यू का होगा। काफ़ी कैंडिडेट्स मुझसे पूछ भी रहे थे कि हमें अभी से इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, तो कौन सी चीज़ें, कौन से एरियाज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो टच करें और उनको पढ़ें। तो आज के इस वीडियो में शॉर्टली वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा कि कम से कम ये चीज़ें जो है ना आपको प्रिपेयर करनी चाहिए, इन पे काम करना चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने दूसरे तलबा से जो कैंडिडेट अपीयर होते हैं एसपीएससी के इंटरव्यूज़ में, उनसे थोड़ी बहुत मालूमात लेता हूँ कि क्या माहौल था, क्या क्या सवालात पूछे गए। अभी तकरीबन आधा घंटा पहले भी एक दोस्त से मेरी बात हुई, उनका मुस्लिम हिस्ट्री का कोई चल रहा है, एसपीएससी में इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। तो इंटरव्यू है मुस्लिम हिस्ट्री का लेक्चरर, ठीक है। अब डेमो का जो टॉपिक उसे दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो है ना, मिडिल ईस्ट के उन पे जो ना आप वो डेमो दें। ये देखें, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो मैं समझ रहा हूँ वो आपसे जो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे एसएसटी का, उनको मैंने 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। यानी कि 4 कैटेगरीज़ हैं जिनसे वो सवालात आपसे पूछेंगे, जिनमें से उसमें पहली जो कैटेगरी है वो है पर्सनल बायोडेटा। आपका जो बायोडेटा है, आपको कहेंगे कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, अपना तारुफ कराएं, अपनी फैमिली के बारे में आपसे सवालात करेंगे। आपके वालिद साहब क्या करते हैं, आप कितने सिबलिंग्स हैं, वो क्या करते हैं। तो फैमिली से रिलेटेड सवालात, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। और जब आप तारुफ कराएंगे तो उनमें आप डेफिनेटली बताएंगे कि मैंने ये जॉब्स की हैं और अभी ये जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो डेफिनेटली वो आपसे उस जॉब से रिलेटेड भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल दूं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा कहे कि मैं पीएसटी हूँ, मैं जेईएसटी हूँ, तो वो पूछ सकते हैं कि सिंध का लिटरेसी रेट क्या है, सिंध के टीचर्स के इश्यूज़ क्या हैं, आपने कौन सी चेंज लाई है एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम को हम बेहतर कैसे बनाएं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन 26 मिलियन पे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन हैं, उनको कैसे हम स्कूलों में ले आएं। तो इस किस्म के बेसिक से सवालात आपकी जॉब से रिलेटेड, आई होप कि आप जो जॉब कर रहे होंगे उनसे रिलेटेड सवालात के जवाबात इजीली आप देंगे। और ये लाजमी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सवालात उन्हीं ही एरिया से वो सवालात करेंगे। मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपसे वो करंट जॉब से रिलेटेड सवाल ना भी पूछें और हो सकता है आपसे पूछें भी, लेकिन हमारे पास अभी टाइम है, हमें तैयारी करनी चाहिए और तैयारी प्रॉपर मैनर में करनी चाहिए। यानी कि हर एरिया को हमें कंसीडर करना चाहिए कि मुझसे सवालात पूछे जाएंगे। तो इसलिए मैंने हर चीज़ को जो ना वो इसमें डिवाइड करके रखा है ताकि आप मेंटली हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हों। बाकी जो नसीब होगा, जो अल्लाह के यहाँ बंदे की स्ट्रगल्स और वो चीज़ें देख के खुदा यकीनन आपकी स्ट्रगल को रायगान नहीं करेगा, इंशाल्लाह अच्छी न्यूज़ आएगी। तो एक तो ये हो गया कि पर्सनल बायोडेटा, और दूसरी जो कैटेगरी है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट की है, डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, ज़िला। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मैं उन्हें कहता हूँ कि मैं डिस्ट्रिक्ट घोड़की से बिलोंग करता हूँ। तो वो मुझसे पूछ सकते हैं कि
घोड़की का पुराना नाम क्या था, घोड़की पे नाम ये कैसे पड़ा, घोड़की में कितने तालुकाज़ हैं, घोड़की का लिटरेसी रेट क्या है, घोड़की की पॉपुलेशन क्या है, घोड़की की एरिया क्या है, घोड़की के इश्यूज़ कौन से हैं, सोशल इश्यूज़ कौन से हैं, घोड़की में रहने वाले लोग कौन से मसाइलात के जो फेस कर रहे हैं, कौन से प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। तो इस किस्म के सवालात वो आपसे पूछ सकते हैं। और फेमस प्लेसेस कौन सी हैं घोड़की में, फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप शिकारपुर के हैं तो शिकारपुर के बहुत सारे अदीब हैं, शेख अयाज़ हो गया, ये आगा सलीम हो गया, वो शिकारपुर से थे। तो ये पूछ सकते हैं कि फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर की। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मशहूर चीज़ें कौन सी हैं शिकारपुर की, जैसे कि पिकल है, अचार है, तो ये चीज़ें पूछ सकते हैं। और नहीं भी पूछ सकते, उनकी मर्ज़ी है, पूछें तो आपने प्रिपेयर तो होना है ना आपने, इसलिए मैंने बता रहा हूँ कि प्रोफाइल, डिस्ट्रिक्ट का प्रोफाइल भी आपने तैयार करना है। 2 कैटेगरीज हो गई। अब हम आते हैं तीसरी कैटेगरी पे, जो कि है डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस। आप उन्हें इंट्रोडक्शन में ही बताएंगे कि मैंने बीकॉम किया हुआ है, मैंने एमबीए किया हुआ है, मैंने इंजीनियरिंग में ये किया हुआ है। तो वो आपसे डिग्री से रिलेटेड सवालात भी पूछ सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते। ये तो सॉरी, ये तो उन पे डिपेंड करता है कि आपसे पूछते हैं या नहीं पूछते, लेकिन आपको तैयारी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और बेसिक सवाल पूछेंगे, कोई डिटेल में नहीं जाएंगे, आपसे बेसिक। बंदे ने कहा कि मैं जो है ना वो बीकॉम मैंने किया हुआ है, पूछेंगे हाँ भाई, वो अगर हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हो तो डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं डेबिट में जाएंगे क्रेडिट में जाएंगे, डिप्रिसिएशन क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उनके कौन से मेथड हैं, डिप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन में क्या फ़र्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो पूछ सकते हैं फिनंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, 3 फिनंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कौन कौन सी हैं, क्या फ़र्क है उनमें, कौन सी कब बनाई जाती है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं ना, आपसे पूछ सकते हैं कि आपने एक ग्रेजुएशन उसमें की है, तो देखिए तो सही बंदे को ये बेसिक चीज़ें आती हैं या नहीं आती। चलें, ये हो गई थर्ड कैटेगरी। और फोर्थ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी, जिस पे वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, जिसमें से आपसे ज़्यादा सवालात पूछे जाएंगे। फोर्थ कैटेगरी कौन सी, एसएसटी सब्जेक्ट्स। सेकेंडरी स्कूल टीचर जो सब्जेक्ट्स जाके पढ़ाएगा, जिन सब्जेक्ट से हमसे टेस्ट ली गई थी, उन्हीं सब्जेक्ट से आपसे ज़्यादा सवालात करेंगे। अब इसमें 2 कैटेगरीज बनेगी। अब एक कैटेगरी जनरल की है, एक दूसरी है साइंस की। जनरल कैटेगरीज वाले कैंडिडेट से सवालात जो हैं इंग्लिश के और सोशल स्टडीज़, सिंधी, उर्दू, इस्लामियात, इनमें से वो सवालात पूछ सकते हैं। और साइंस कैटेगरी वालों को साइंस के सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश के साथ इंग्लिश हो गया, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिज़िक्स हो गया और उसके बाद ये जो है जनरल साइंस वगैरह हो गए। तो ये इनमें से सवालात आपसे पूछ सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब इनका फोकस इन सब्जेक्ट्स पे ही होगा। आपसे पूछेंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, या फिर इसको यूं पूछें कि अगर आप एसएसटी हो जाते हैं तो आप स्कूल में जाके कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। दोनों का मतलब सेम ही है, अपना पसंद का सब्जेक्ट बताएं। अब जो सब्जेक्ट आप उन्हें बताएंगे तो उसमें से डिटेल में आपसे सवालात पूछेंगे। और ये पसंद का सब्जेक्ट आपकी डिग्री वाली कैटेगरी में भी पूछ सकते हैं। अगर आपने उन्हें कहा कि मैंने बीकॉम की है, ग्रेजुएशन की है बीकॉम में, आपसे पूछ सकते हैं कि आपका पसंद का सब्जेक्ट कौन सा था। आपने कहा कि मेरा इकोनॉमिक्स था, तो पूछेंगे सप्लाई क्या होती है, डिमांड क्या होती है, सप्लाई डिमांड कर्व्स क्या होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, ये चीज़ें क्या होती हैं, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, ये चीज़ें आपसे ना वो पूछेंगे। तो आपने प्रिपेयर रहना है।
अच्छा, और उसके बाद करंट अफेयर, और साथ ही ज्योग्राफ़ी, पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी और दुनिया की ज्योग्राफ़ी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। कम से कम जो फेमस कंट्रीज़ हैं उनका कैपिटल कौन सा है, उनकी करेंसीज़ कौन सी हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कौन सी कंट्रीज़ को कहा जाता है, बाल्कन कंट्रीज़ कौन सी हैं। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। इन पे आपने गूगल करना है। साउथ एशिया के ममालिक आपने देखने हैं, मिडिल ईस्ट के देखने हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देखने हैं। एससीओ के कितने मेंबर हैं, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, यूएनओ कब बना था, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, यूएनओ के कितने मेंबर हैं, ओआईसी के कितने मेंबर्स हैं, यूरोपियन यूनियन के कितने हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें ना वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की भी आपको आनी चाहिए। और उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो सिंधी से आपसे सवालात बहुत पूछे जाएंगे, सिंधी से, स्पेशली शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के बहुत सारे सवालात आपसे करेंगे। अगर उस पैनल लिस्ट में एक लेडी पैनल वो जो मेंबर होगी मैडम राबिया सलाउद्दीन, वो तो लिटरेचर की बैकग्राउंड रखती है, तो वो आपसे बहुत सारे सवालात सिंधी लिटरेचर से करेगी। स्पेशली शाह के जो 36 सुर्स हैं, तो उन सुरों में से आपसे सवालात वो करेगी, कौन से सुर में कौन सा जिक्र है। स्पेशली वो सुर सामुंड्री का बहुत पूछती है, बहुत सवालात करती है कि सुर सामुंड्री के बारे में कुछ बताएं। और आपने एक दो उसके जो ना वो अशार भी जो ना वो याद करने हैं ताकि आप बता सकें। नूरी जाम तमाची का जिक्र किस में है, मुर्ड मीरबर का किस में है, गैलेक्सीज़ का जिक्र किस में से है। तो ये चीज़ें जो ना वो आपको आनी चाहिए शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई से रिलेटेड। अब हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, डेमो आपसे लेंगे, वो डेमो लेंगे। अब डेमो के लिए आपने क्या करना है कि हर सब्जेक्ट के 3, मैं तो कहूँगा 4-5 हो, लेकिन कम से कम 2 या 3 ज़रूरी हों। 3 इंग्लिश के, 3 सोशल स्टडीज़ के, 3 इस्लामियात के, जो भी सब्जेक्ट हैं जिसके, उनको प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर मुझे कहते हैं कि इस्लामियात के किसी भी टॉपिक पे आप डेमो दें, तो मैं कौन से टॉपिक पे जाके इस्लामियात का डेमो दूंगा। तो वो उसके लिए अभी से आपने तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है। अगर वो अपनी तरफ से टॉपिक देते हैं तो ठीक है, अगर आप की चॉइस देते हैं तो फिर आपने इजीली जैसे उसको परफॉर्म करना है। अब कैसे करें, स्टार्ट कैसे लें? मैं तो कहूँगा जो आप इंट्रोडक्शन भी वहाँ पे कराएंगे ना, और जिस लैंग्वेज में आपसे सवाल हो उसी लैंग्वेज में आपने जवाब देना है। और इंट्रोडक्शन भी आप लिखें, अपने रजिस्टर पे, पेज पे लिखें, किसी से चेक कराएं कि इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, इसमें ये चीज़ कैसे लिखनी चाहिए, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। सिंपल हो, अपना नाम हो, अपने वालिद साहब का नाम हो, और कहाँ से, कौन से ज़िले से बिलोंग करते हो, कौन सी तालीम आपने हासिल की, कौन सी जॉब्स की और अब कौन सी जॉब कर रहे हैं। सिंपली ऐसी चीज़ें हों ताकि एक अच्छा सा आपका इंट्रो बन जाए, ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का प्रोफाइल भी वो बनाना है, अपने ऊपर पे हेडिंग देनी है डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल। उसमें जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसका नाम लिखें, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, एरिया कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, कौन सी फेमस प्लेसेस हैं, पर्सनलिटीज़ कौन सी हैं, इश्यूज़ कौन से हैं, ये लिखने हैं। और डेली फिर उनको पढ़ना है, रीडिंग देनी है डेली, ताकि वो आपके माइंड में ना वो उस पेज का जो इमेज है ना, तस्वीर उस पेज की आपके माइंड में सेट हो जाएगी। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, अगर आपने ऐसे किया होगा, बार बार उसको पढ़ा होगा, वो पेज आपके जहन में घूमेगा, आएगा सामने कि ऊपर पे ये पॉइंट लिखी हुई थी, नीचे ये पॉइंट लिखी हुई थी, ये नीचे लिखी हुई थी। तो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, आप ऐसा करें। और उसके बाद क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो भी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के किताब हैं, बुक्स हैं, उनको पढ़ें, इस्लामियात को पढ़ें,
क्लास 6 से लेकर क्लास इस्लामियात का क्लास 3 से शुरू है, आप बेहतर क्लास 3 से शुरू करें। अभी एक सवाल मुझसे ही पूछा गया था कि समी अल्लाह लिमन हम्दहू, हम नमाज में कहते हैं समी अल्लाह लिमन हम्दहू, इसका क्या मतलब है? अब ये चीज़ जो है ना 4th क्लास की इस्लामियात में लिखी हुई है, पहले पेज पे लिखी हुई है, पहले या फिर तीसरे पेज पे लिखी हुई है। समी अल्लाह, जो भी नमाज में हम चीज़ें ये पढ़ते रहते हैं वो उनकी मीनिंग लिखी हुई है। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे तो हमें पता आएगा, चलेगा ना। आप क्लास 6 की इस्लामियात से 3 की शुरू करें, 12 तक जाएं, ऐसे दूसरी किताब उठाएं, उसको पढ़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें नोट करते जाएं। अगर मेहनत करेंगे तो खुदा की तरफ से आपकी कामयाबी का भी तो कुछ बंदोबस्त होता जाएगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जब इंटरव्यू की डेट आएगी फिर हम देखेंगे, तो ऐसा नहीं होता। आप अभी से तैयारी करें। आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी और आपके लिए फ्रूटफुल भी साबित हुई होंगी। अगर वाकई फ़ायदा हुआ है या कोई नई चीज़ आपने सीखी है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।